नमस्कार। बनारस यानी काशी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। काशी की संस्कृति में भक्ति, आध्यात्मिकता और भारत की विरासत की गहरी श्रद्धा है। तो काशी की सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, प्रणाम। कहा जाता है कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है और परंपराओं से भी पुराना है और किंवदंतियों से भी प्राचीन है। जी। तो ऐसे में काशी की जो सांस्कृतिक विरासत है कितनी समृद्ध है? देखिए, ऐसा है कि जो कहा जाता है कि विश्व के जो सबसे प्राचीनतम नगर हैं, यूनान, रोम, ग्रीक, उसमें काशी भी आती है। काशी के शब्दों का उल्लेख वेदों में भी मिलता है, जो हमारे अति प्राचीन ग्रंथ हैं। तो सबसे बड़ी बात कि जो इसकी संस्कृति की पहचान इसकी है और इसका प्राचीन नाम काशी से ही सारा विश्व और सारा साहित्य भरा पड़ा है। तो ये शब्द जो आया, यहाँ पर कुश काश के जंगल थे, जिससे कुशा आसन बनता है कुश का, और काश नाम के एक राजा थे, इसलिए नाम इसका काशी पड़ा। कुश काश के जंगल के कारण इसका नाम काशी पड़ा। और बाद में राजघाट पर बन्नार नरेश का किला था, तो इसका नाम प्राचीन नाम बनारस पड़ा। और वाराणसी तो डॉक्टर शंभूनाथ जी ने 26 मई 1954 को इसकी घोषणा की थी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, तब ये वाराणसी शब्द के नाम से जाना जाने लगा। तो पहली बात तो ये कि ग्रंथों में सभी जगह काशी का जो उल्लेख मिलता है, उसके नाम के सुनते ही काश्या मरना मुक्ति, मोक्ष की कामना आदमी के अंदर प्रकट हो जाती है कि और कहा जाता है यही काशी में ही मिलता है और कहीं नहीं, क्योंकि मोक्षदायिनी नगरी सप्तपुरियों में से काशी प्रधान है, काल की देवता की नगरी है, शिव की नगरी है। और यहाँ पर प्राचीन काल से राजा महाराजा से लेकर जितने भी संत महात्मा आए, सबको काशी ने स्थान दिया, उनकी एक पहचान बनी और विश्व में उनका नाम हुआ। तो इसमें जो सांस्कृतिक सभ्यता और विरासत की बात हम लोग करते हैं, तो किसी भी शहर की सांस्कृतिक विरासत या सभ्यता उसके स्तंभों पर टिकी होती है। जैसे यहाँ के घाट, मेले, त्यौहार, कुंड और इसके अलावा मंदिर। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है। नृत्य, संगीत, नाटक। इसको सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है, मंदिरों का शहर। अंग्रेजों ने भी इसको लिखा। लेडी डायना आई थी, सिटी ऑफ टेम्पल उसने लिखा, बुक्स में उसमें उल्लेख किया। तो काशी की गलियाँ, यहाँ के मंदिर, यहाँ के घाट और बाबा विश्वनाथ का धाम, जो विश्वनाथ कॉरिडोर माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से बड़ा सुंदर बन गया। ये सारी चीज़ें इसकी अपनी पहचान को निरंतर बढ़ाती जा रही हैं, घटाती नहीं जा रही, बढ़ाती जा रही हैं। और नए नए जो तो डॉक्टर साहब, हम आपसे सबसे पहले चर्चा करेंगे जो यहाँ के मंदिर हैं। जी। तो मंदिर यहाँ के कितने महत्वपूर्ण हैं और किस तरह के मंदिर हैं? देखिए, यहाँ पर काशी के प्रमुख विश्वनाथ जी तो मेन है ही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रमुख 5 घाट हैं, 5 विशेष मंदिर माने जाते हैं। केदारेश्वर, हरिश्चंद्र घाट, विश्वनाथ जी और पंचगंगा में विष्णु माधव, जिनको बिंदु माधव कहा जाता है, विष्णु नहीं बिंदु माधव कहा जाता है। घाट पर आदि केशव जो हैं, ज्ञान केशव, आदि केशव। और सबसे बड़ी बात यह कि जो काशी की पहचान मंदिरों से शुरू हुई है हमारी, तो इसके साथ घाटों का भी महत्वपूर्ण, माँ गंगा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन हम सबसे पहले चर्चा कर लेते कि इन मंदिरों का महत्व कितना है, संक्षेप में जरा। देखिए, काशी में भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई कहा जाता है। 3 खंड, 3 वन, 3 नदियों का ये शहर है। 80 गंगा, वरुणा और केदारेश्वर, विश्वेश्वर, ओंकारेश्वर 3 खंड हैं। तो केदारेश्वर में केदार जी का ये महात्मा है कि काशी में मरने पर व्यक्ति को केदार खंड में रहने पर भैरवी यातना नहीं भोगनी पड़ती है। और उसके बाद विश्वेश्वर में विश्वनाथ जी और ओंकारेश्वर कोयला बाजार में शिव का जो मंदिर है, वो 3 बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं। इसके बाद इसके साथ महामृत्युंजय का मंदिर दारानगर जुड़ा है, जहाँ मृत्यु के देवता द्वारा महामृत्युंजय शिवलिंग की स्थापना की गई। कृतिवासेश्वर शिव का मंदिर था, जो बाद में तोड़ दिया गया था। तो इस तरह के जो प्रमुख मंदिर थे काशी के, उनकी पहचान तो जहाँ सो है ही है, इनका महत्व भी उनके स्थानों के साथ विशेष रहा है। और डॉक्टर साहब, कौन कौन से यहाँ महत्वपूर्ण कुंड हैं जी, और उनकी क्या विशेषता है? जी, देखिए, काशी में जो मैं अपने अनुभव के आधार पर या शोध के दौरान मैंने पाया कि काशी में प्राचीन काल से सारे कुंडों का जल स्रोत जो है माँ गंगा से जुड़ा हुआ था। और उन्हें काशी के कुंडों को माँ गंगा का अलंकरण कहा जाता था, आभूषण कहा जाता था। जैसे लक्सा पे राम कुंड है, राम कुंड से पानी जाता था सीता कुंड में, जो सीता कुंड पट करके जद्दू मंडी मोहल्ला हो गया। सीता कुंड से पानी जाता था लक्ष्मी कुंड, जो लक्ष्मण कुंड था। और उसके बाद सूरज कुंड से होकर के ध्रुव कुंड सनातन धर्म इंटर कॉलेज से होकर गोदावरी कुंड गदोलिया से होकर के डेढ़सी के पुल जो नाला था, उससे गंगा भी मिल जाता था। तो शहर में कभी भी कहीं जल भराव की समस्या नहीं होती थी, क्योंकि सारे कुंड उन जलों के स्रोत थे
और उन कुंडों पर बने हुए मंदिर और तीर्थ जो थे वो स्थानीय और बाहर से आने वाले लोगों के लिए श्रद्धा के केंद्र थे। तो कुंडों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व कितना है? धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व देखिए, प्राचीन काल में जब जल की व्यवस्था नलों द्वारा नहीं थी तो कुंड कुएं ही महत्वपूर्ण थे। उन्हीं से लोग जो है अपने जीवन की सारी ज़रूरतों को पूरा करते थे। और उसके अलावा देखिए, लक्ष्मी कुंड पर सरैया का मेला, राम कुंड पर ललई छठ का मेला, लोलार कुंड पर संतान प्राप्ति के लिए भादों में छठ का मेला लगता है, संकुल धारा पर कष्टहरिया कटरिया मेला लगता है, आज भी लगता है। ये मेले कुंड और धार्मिक जो स्थान थे सब आपस में जुड़े हुए थे। वहाँ जाकर लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार अपनी मनौतियों को पूरा करने पर उनके हिसाब से वहाँ की पूजा पाठ करते थे। जैसे आपने भी लोलार कुंड का नाम लिया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोग अपनी पुत्र कामना के लिए वहाँ जाते हैं, भादों की छठ में जाते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण है आपका जो भदैनी पर बसा हुआ लोलार कुंड है? देखिए, लोलार कुंड वैसे तो काशी में भगवान सूर्य के 12 मंदिर यहाँ स्थापित हैं। इसमें लोलार प्रमुख तीर्थ माना जाता है भदैनी पर। उसके पीछे सबसे बड़ी बात थी कि काशी की सुंदरता को देखकर भगवान सूर्य का मन डोल गया, चंचल हो गया। तो लोलारकेश्वर शिवलिंग की स्थापना करके भदैनी पर हुए लोलार कुंड पर स्थापित हो गए। भगवान सूर्य की कृपा से आज भी लोगों को वहाँ पर स्नान करने के बाद एक फल का त्याग करना पड़ता है, जिसमें लोग पेठे का त्याग करते हैं। और उसके बाद संतान होने के बाद लोग आकर वहाँ पूजन पाठ करते हैं, बच्चे के साथ करते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है और प्रतिवर्ष वहाँ हजारों क्या लाखों की भीड़ होने लगी है वहाँ। हाँ, वो तो लोलारकेश्वर जो शिवलिंग है वही लोलार कुंड है। और वहीं वो कुंड जो है कुएं से जुड़ा हुआ है और बिहार की महारानी पुटिया ने उसको बनवाया था घाट को। और आज पर्यटन विभाग भारत सरकार के द्वारा उसका सुंदरीकरण किया गया है। तो उसकी मान्यता जो है पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से मानी जाती है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि लोलार कुंड का जो है अपना एक अलग ही महत्व है। काशी का दक्षिणी द्वार माना जाता है। भगवान शिव के आदेश पर वो दक्षिणी द्वार पर भगवान सूर्य का वो कुंड जो है भक्तों की मनोकामना को पूरा करता है, जिसकी आज भी मान्यताएं चली आ रही हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन से मेले हैं खास करके सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जो कि हमारी विरासत को एक तरह से कहा जाए कि पहचान देते हैं? देखिए, काशी में मेलों का जो शुरुआत होती है वो सर्वप्रथम जगन्नाथ जी का मेला, जिसे हम रथ यात्रा का मेला कहते हैं। गुरुबाग रथ यात्रा चौराहे पर रथ लगता है। चूँकि रथ यात्रा का रथ का मेला होता है इसलिए उसका नाम रथ यात्रा पड़ा उस जगह का नाम। तो उसको काशी के मेलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कितना महत्वपूर्ण है जगन्नाथ जो मेला यहाँ लगता है? हाँ, तो जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा का मेला लगता है 3 दिन जगन्नाथ जी की मूर्ति यहाँ पर रहती है। बाकी दिन 80 पर जो जगन्नाथ धाम, मैंने काशी में 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 आदित्य सब कुछ है, 9 गौरी 9 दुर्गा सब कुछ है यहाँ। तो उसमें जो जगन्नाथ जी की मूर्ति होती है वहाँ से 3 दिन आके यहाँ रथ पर रहती है। भगवान बिहार के लिए आते हैं, मतलब घूमने के लिए आते हैं और नान खटाई का भोग लगता है, आप जानते हैं। तो काशी का प्रवेश द्वार रथ यात्रा का मेला जो सबसे प्रमुख मेला माना गया है, उसी से शुरुआत होती है। उसी से मेले की शुरुआत। इसके बाद हम आते हैं भरत मिलाप, नाट्य मिली का भरत मिलाप, जहाँ पर मेधा भगत जी को लीला के दौरान भगवान का दर्शन हुआ था और उन्होंने वहीं मंच पर अपना शरीर त्याग दिया था। इसलिए उस लीला को बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों मनाया जाता है इतना ऐतिहासिक मेला? इसके पीछे क्या कारण है? जी, मेला मनाने के पीछे यह है कि पहले प्राचीन काल में यूँ कहिए अगर शाब्दिक अर्थों में तो मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। धार्मिक नगरी थी, धर्म से लोग जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं। तो धार्मिक भाव से लोग उन मेलों का आयोजन किया जाता था, जिसमें रामलीला है, कृष्ण लीला है, नागरथैया की लीला। लेकिन काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं, एक तरह से कहा जाए कि विदेशों से लोग भी आते हैं देखने के लिए। जी, तो वही तो देखने आते हैं रामनगर की रामलीला, जहाँ पर आज भी माइक का प्रयोग नहीं होता, लाइट का प्रयोग नहीं होता, संवाद होता है और संवाद नहीं होता, केवल पाठ होता है और मूक अभिनय होता है। तो काशी की जो प्रमुख लीलाओं में जो है तीनों न से जानी जाएंगी। नाट्यमली का भरत मिलाप, चेतगंज की नकटैया जो अंग्रेज़ों के विरोध में आंदोलन के रूप में इस लीला को शुरू किया गया था फत्तनदास द्वारा, और 80 पर तुलसी घाट पर दिवाली के बाद होने वाली नागनथैया की लीला, जिसमें भगवान कृष्ण का आज भी वो लकड़ी के नाग को बनाकर नदी गंगा में जो है उस पर नृत्य करते हुए प्रकट होते हैं और गंगा में कूद जाते हैं। जो कथा आती है वो तो ये क्यों नागनथैया मनाने के पीछे क्या कारण है? जी, नागनथैया की जो कथा है उसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला से संबंधित गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली पुस्तक लिखी और उन्होंने अपने कार्यकाल में तुलसी घाट पर ये कृष्ण लीला को शुरू कराया था। और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि महाराज उदित नारायण सिंह के समय जब लीला चल रही थी तो एक बार महाराज के पुत्र बीमार हो गए, तो आए लीला में, तुमका मन बड़ा दुखी था। तो व्यास जी ने पूछा कि क्या बात है? बोले हमारा बेटा बीमार है, चिंता है। तो उन्होंने कृष्ण भगवान को पहनी हुई जो माला थी लीला वाले स्वरूप की उनको दी और कहा ले आके बेटे को पहना दीजिएगा।
और भगवान की सी कृपा हुई, उनका बेटा उसके बाद ठीक हो गया। तब से काशी नरेश का परिवार आज भी तुलसी घाट की लीला से, नाटी इमली की लीला से जुड़ा हुआ है। आज भी काशी नरेश आते हैं और वहाँ पर अपने हिसाब से सबको जो स्वरूप बनते हैं उनको सोने की गिन्नी एक देते हैं। और ये रामनगर की लीला की भी आपने चर्चा की जी, है, ये कितना महत्वपूर्ण है? रामनगर की रामलीला का सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि काशी नरेश जो है जाते थे लीला देखने पहले नारायणपुर। एक बार उनको वहाँ पहुँचने में देर हो गई तो वहाँ पर लोगों ने धनुषक की लीला संपन्न कर दी। तो महाराज को तकलीफ हुई, तो जब आए तो किले में महारानी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी सी बात है। कहा आप काशी नरेश हो के अपने राज्य में ही क्यों नहीं इस लीला को शुरू करते हैं। तो रामनगर में रामचरितमानस के जो भी पार्ट हैं, मतलब कांड हैं, उसके हिसाब से उन सारी जगहों का महाराज ने रचना की। और उनके गुरु थे काशी जीवा स्वामी जी महाराज, भारतेंदु जी वगैरह, सारे लोग मिलकर उन्होंने एक रामचरितमानस के एक दूसरी बनाई संवाद की पुस्तक, और उसी के आधार पर रामनगर रामलीला शुरू हुई, जहाँ पर घंटा घड़ियाल उससे पूजा संवाद होता है, पाठ होता है, संवाद नहीं होता इस लीला। डॉक्टर साहब, एक तरह से कहा जाए कि काशी जो है बुद्ध, कबीर, तुलसी, इन लोगों की भी कर्मस्थली रही है, जन्मस्थली रही है। जी जी जी। तो ये कितना जो है हमारी जो काशी की संस्कृति है उसको समृद्ध बनाती है? देखिए, आप जैसा जानते हैं कि निर्गुण और सागर सगुण दो रूप की आराधना हमारे यहाँ की जाती है। तो निर्गुण निराकार के रूप में कबीर थे, रविदास जी थे और नानक देव जी थे, जैसे सारे संत थे। कबीर का स्थान आज भी यहाँ लतारा के पास है, कबीर स्थली है जहाँ वो पैदा हुए थे, जन्म हुए थे। उन्होंने एक नई प्रवृत्ति, नई धारा का सृजन किया। जो उस समय पाखंड की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही थी, कबीर ने उसका विरोध किया। और उसके बाद नानक का है काशी में, यहाँ भी उन्होंने गुरुबाग गुरुद्वारे में संगत की, नीची बाग में गुरु तेग बहादुर जी ने किया। तो सिख धर्म का भी यहाँ सेंटर माना जाएगा काशी। नानक के अलावा कबीर का, तुलसी का था, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस यहाँ लिखी, और तुलसीदास जी ने अयोध्याकांड को, मतलब एक तरह से कहा जाए डॉक्टर साहब कि यहाँ हिंदू धर्म का तो ये केंद्र था ही, इसके साथ साथ जो है जैन, बौद्ध, इन लोगों का भी ये केंद्र रहा है। और डॉक्टर साहब यहीं पर समय समाप्त होता है और आप एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने में बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।